बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 के सिलसिले में एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो में मैं आपको फ़ाइनल के मतलब मालूमात दूँगा। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और तूफ़ानी आगाज़ लिया और 23वें ओवर में पहली विकेट पर 172 रन जोड़ लिए। एडम गिलक्रिस्ट की 104 गेंदों पर 149 रन की इनिंग्स किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली गई तारीख की अजीम तरीन इनिंग्स में शुमार होती है, जिसमें 8 छक्के और 13 चौके शामिल थे। उनका हर शॉट साबित कर रहा था कि दीगर मैचेस की तरह फाइनल भी यकतरफा होगा। बारिश की वजह से 38 ओवर फी इनिंग्स तक महदूद होने वाले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 281 रन बनाए और श्रीलंका को एक बहुत मुश्किल हदफ दिया। ताकब में उपल थरंगा की विकेट इब्तदा ही में गिर गई, लेकिन कुमार संगाकारा और सनत जयसूर्या ने काफ़ी हद तक मामलात संभाल लिए। 20वें ओवर में स्कोर 1 विकेट पर 123 रन तक पहुंच चुका था और उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं था, लेकिन यहां संगाकारा की अहम विकेट गिर गई। वो 52 गेंदों पर 54 रन के बाद वो आउट हुए और कुछ ही देर में जयसूर्या की 63 रन की इनिंग्स भी तमाम हुई और साथ ही उम्मीदें भी। मैदान में मसनूई रोशनियों का इंतज़ाम नहीं था, इसलिए अबर आलूद मौसम में कुदरती रोशनी तेज़ी से कम होने लगी। यहाँ तक कि जब 33वां ओवर मुकम्मल हुआ तो श्रीलंका को 3 ओवर्स में 63 रन की ज़रूरत थी। यहाँ श्रीलंका ने कम रोशनी की वजह से खेल रोकने की पेशकश कबूल की, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फतह समझा और जश्न मनाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स यही समझ रहे थे कि मैच ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनके जहनों में यही बात थी कि मैच मुकम्मल होने के लिए 20 ओवर्स मुकम्मल होने ज़रूरी होते हैं और डकवर्थ लुइस कानून के तहत ऑस्ट्रेलवी टीम आगे थी। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलवी टीम ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन सबकी हैरत की इंतहा ना रही जब एम्पायर्स अलीम डार और स्टीव बकनर ने मैच दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया। मैच दोबारा शुरू हुआ और बाकी मांदा 3 ओवर्स पूरे करवाए गए, लेकिन अंधेरा छा रहा था और स्टंप कैमरे ने जब पिच दिखाई तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एम्पायर्स के पास मैच दोबारा शुरू करने का जवाज़ ये मौजूद था कि चूँकि मैच बारिश से नहीं बल्कि कम रोशनी की वजह से रोका गया था, लिहाजा आखिरी 3 ओवर्स मुकम्मल करवाए गए। एम्पायर्स ने बुनियादी गलती ये की कि जब 20 ओवर्स हो गए थे तो मैच रुकने के बाद फैसला डकवर्थ लुइस के तहत हो जाना चाहिए था, लेकिन मैच एम्पायर अलीम डार और स्टीव बकनर इस कानून पर अमल करने के बजाय 3 ओवर्स खिलाने मैदान में वापस आए थे। एम्पायर्स की कानून से लाइल्मी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एम्पायर अलीम डार ने ऑस्ट्रेलवी कप्तान रिकी पोंटिंग से ये भी कहा कि अगर आज खेल मुमकिन ना हुआ तो रिज़र्व डे के लिए अगले रोज़ दोबारा आना होगा। रिकी पोंटिंग का कहना है कि जब अलीम डार ने ये बात की तो वो ये समझे कि वो इनसे मजाक कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का मुसलसल तीसरा वर्ल्ड कप था। वो 1999 में पाकिस्तान, 2003 में भारत और 2007 में श्रीलंका को शिकस्त देकर चैंपियन बना। इनमें से 2003 में चैंपियन बना, जबकि इस वर्ल्ड कप में वो नाकाबिले शिकस्त रहा। बहरहाल फ़ाइनल में ये बद इंतज़ामी का नतीजा मैच ऑफिशल्स के लिए अच्छा नहीं निकला। 5 ओहदेदारों पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं, जिनमें ऑन फील्ड एम्पायर स्टीव बकनर और अलीम डार भी शामिल थे। उनके अलावा रिज़र्व एम्पायर रोडी कर्जन और बिली बाउडन और मैच रेफरी जेफ करो सबको लंबे अरसे तक किसी भी मुकाबले में उतरने से रोक दिया गया। यूं ये 46 दिन तक जारी रहने वाला ये टूर्नामेंट मायूस कन अंदाज में अपने इख्तिताम को पहुंचा।
یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔